गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास 9th का पार्ट 3 5.2 का। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। यहाँ जो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 13। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हो वो एटलीस्ट 2 मिनट रुक के आपको देखना है। अगर समझ में आए तो ही लाइक करना, समझ में नहीं आए तो लाइक नहीं करना। ठीक है, और अच्छे से समझना चाहते हो तो 2 मिनट कम से कम रुक के बन के देख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? फर्स्ट क्वेश्चन 13 यही है। चलिए, तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? अगर आपको पता होगा तो वो 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है तो आपको पता होगा 999 तक। ठीक है, 100 से शुरू होकर 999 तक जाती है। अब देखो, 7 से विभाजित 100 तो 7 से विभाजित नहीं होगा। वैसा कौन सा संख्या है जो वैसा कौन सा 3 अंक का संख्या जो 7 से विभाजित होता है? फर्स्ट संख्या देखना है। ठीक है, और लास्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 को 7 से भाग दे देते हैं। तो 100 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा, देख लो एक बार। 3 0 यानी 30 हो गया। 30 तो नहीं कटता है लेकिन 35 कट जाता है। कटता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग 5 बैठा देंगे तो यहाँ 35 बनेगा। बनेगा कि नहीं? यानी 7 5 35 एक कट जाएगा। यानी फर्स्ट संख्या क्या होगा? 105। यानी 105 कटेगा और 999 तो नहीं कटता है। तो अंतिम संख्या क्या होगा? चलिए देखते हैं वो। एक बार में कटाते हैं। 7 बचा 2 29, 7 चौक 28। यहाँ से बचेगा कितना? 1 19, 7 दूना 14। यानी 5 शेष बच गया। इसी शेष को 5 इसमें घटा देंगे तो वो कट जाएगा। यानी कि 994। यही संख्या अंतिम संख्या होगा जो 7 से विभाजित करेगा और 3 अंक का। ठीक है, 3 अंक का तो यही संख्या होगा। चलिए, फर्स्ट संख्या 105 होगा। दूसरा क्या होगा? 7 7 आगे बढ़ेगा तो 112 भी कट जाएगा, 119 भी कट जाएगा। तो इसे डॉट 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 दे के यहाँ तक ले आएंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी एपी तो यही बना बना कि नहीं। अब फर्स्ट पद दिया है तो ए बराबर कितना दिया है? 105। डी बराबर तो 7 7 आगे बढ़ा है, 7 से विभाजित हो जाए तो 7 लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A2 माइनस A1 यानी 112 माइनस 105। घटाएंगे फिर भी क्या आएगा? 7। और n का मान निकालने बोला है। देख लो यहाँ पे कितनी संख्या है, यानी कि n दिया निकालने बोला है और an का मान कितना आ गया? 994 यही आ गया। चलिए अब सूत्र में बिठा के इसको सॉल्व करते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है जहाँ तक आपको याद होगा, मुझे भी यहीं तक याद हो रहा है। तो ए एन का मान कितना दिया है? 994। ए का मान कितना दिया है? 105। एन का मान निकालने बोला है और डी का मान 7 है कि नहीं? 994 बराबर 105 प्लस 7 गुना एन करेंगे तो 7 एन माइनस 7 यही होगा। अब देखो 994, 105 में 7 घटा दो, कितना बचेगा? 98 बचेगा। 98 प्लस 7n, इसलिए 7n बराबर क्या हो जाएगा? 994 माइनस 98 हीन होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 7n यहाँ घटा करो। घटाने तो आपको आना चाहिए। 9 9 4 में 9 8 घटाओ, एक बचा देंगे 14 14 में 8 घटाएंगे 6। यहाँ बचा 8, एक बचा देंगे 18 18 में 9 घटाओ तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 896 ही ना आएगा? 896, इसलिए n बराबर 896 बटे 7। एक बार में कटाएंगे, बच्चा कितना? एक बार में 7 कटेगा, बचेगा 1 19 हो जाएगा। 7 दूना 14 होगा होगा कि नहीं? बचेगा 5 8 7 56 तो 108। तो n बराबर कितना हो गया? 108। तो कितना संख्या होगा? 108 संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना जाए? तो देखो 10 और 250 के बीच यानी कि एपी जो होगा 10 से शुरू होगा
और 250 तक जाएगा, लेकिन 10 तो नहीं कटता है 4 से, तो 4 से क्या कटता है 12, तो ये इसका शुरू कहाँ से होगा 12 से, फिर क्या होगा 12 4 16, 16 4 20, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। और 250 भी तो 4 का गुणज नहीं है, तो 4 का गुणज क्या है, तो देखो भाग दे के देख लेंगे। अंतिम संख्या 250 को गुना करते हैं, 6 चेक 24, बचा 1 10, 4 दूना 8, बचा 2, यानी 250 में 2 हटाएंगे तो 248, यही न होगा। ए एन आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बराबर 12, डी बराबर 4, ए एन बराबर 248, और कितना गुणज है, यानी हम लोग को निकालना क्या है एन। तो चलिए ए एन का सूत्र बैठाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 248, बराबर ए का मान कितना दिया है 12 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान 4, तो चलिए 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। तो अब देखो यहाँ घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 4n बराबर 284 माइनस 8, यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, 8 को इधर करेंगे तो माइनस 8, यानी 4n बराबर, इसमें घटाओ कितना बचेगा, तो देखो यहाँ से हो गया 14, 14 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 6, बचेगा यहाँ 7, यहाँ 276 बचेगा, इसलिए n बराबर 276/4, 4 से घटा दो 6 चौक 24, 9 चौक 36, तो n का मान कितना है 69, तो कितना गुणज होगा, तो 69, कितने यहाँ लिख देते हैं गुणज की संख्या, गुणज का संख्या कितना होगा 69। ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, एन के किसी मान के लिए दोनों एपी यानी 63, 65, 67 और एपी 17 के एनवें पद बराबर है, तो दोनों एपी एनवा पद जो है बराबर है। तो इधर चलिए, इधर एपी 1 मान ले और इधर एपी 2 मान ले। एपी 1 में क्या दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या दिया हुआ है, तो देखो 3, 10, 17 डॉट 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 एन पद तक, कहाँ तक एन पद, और एनवा पद दोनों का बराबर है, यही ना है। तो ए बराबर कितना हो गया 63, डी बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, यानी 65 माइनस 63 बराबर 2, यही ना होगा। चलिए A2 इधर मतलब क्या होगा, ए बराबर 3, डी बराबर क्या होगा 10 माइनस 3 बराबर 7, ये हो गया, होगा कि नहीं। अब देखो ए एन का सूत्र बैठाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान तो ए एन ही होगा, ए प्लस ए का मान कितना है 63, तो यहाँ पे 63 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एन माइनस 1, तो ये एन माइनस 1, और डी का मान कितना आया है, तो देखो डी का मान 2 आया है, तो ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, ये होगा। तो यहाँ से आप देखो, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 61, ये घटेगा प्लस 2n, ये हो गया समीकरण 1। चलिए इधर भी करते हैं सेम, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 7 है, 7 बिठा दे, तो यहाँ से क्या होगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ से क्या होगा 3, 3 माइनस 7 में 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 4 प्लस 7n, समीकरण 2। अब देखो यहाँ बोला कि एनवा पद जो होगा, अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा बराबर, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, क्योंकि एनवा पद बराबर है, पद बराबर है, एनवा पद क्या दिया हुआ है बराबर। तो यहाँ से देखो,
ये माइनस है तो इधर कर देते 61, माइनस है तो +4, इधर कितना है 7n, आई प्लस है तो इधर आके -2n, तो 61 4 65, और साथ में 2 घटाएंगे तो 5, यानी 5n बराबर 65, इसलिए n बराबर 65/5। घटाओ 13 बार में घटेगा 13, तो n का मान कितना आया 13। तो यही हो गया इसका आंसर। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करना है तत्काल, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वह एपी ज्ञात करे जिसका थर्ड पद 16 है, यानी तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, और इसका मान 16 बराबर A प्लस 2D, यही है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, यानी A7 बराबर A5 प्लस 12। तो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, A5 को A प्लस 4D प्लस 12। तो यहाँ से देखो A कट जाएगा, 6D में इसको इधर करेंगे 4D माइनस में आएगा बराबर 12, तो घटाओ 2D बराबर 12, इसलिए D बराबर 12/2, कट के क्या आएगा 6, D का मान आ गया। तो AP जिसका तीसरा पद 16 है वह AP ज्ञात करना है, ठीक है। A का मान आ गया 6, D का मान आ गया 6। अब देखो यहाँ 16 A प्लस 2 गुना D का मान 6 आया, तो यहाँ 6 बिठा देते हैं, 16 बराबर A प्लस 12। तो A बराबर 16 माइनस 12, क्योंकि प्लस है तो इधर आके 12 माइनस होगा, तो यहाँ से घटाएंगे 4 आ गया, प्रथम पद आ गया AP, तो यहाँ से AP क्या हो जाएगा, सार्वंतर 6 है कि नहीं, तो यहाँ 4 10 16 22 ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा, यही AP होगा कि नहीं। सार्वंतर जो प्रथम पद में अगर सार्वंतर जोड़ेंगे, दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, चौथा पद, ऐसे ही न बढ़ते जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। AP में दिया हुआ है 253 में अंतिम 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम के 20वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखा दिया है 253, अंतिम से 20वां पद निकालने बोला है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते। तो देखिए AP दिया हुआ कितना 3 8 13 2 डॉट 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 सॉरी यहाँ डॉट 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 253। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद बराबर क्या दे होगा 3, D बराबर क्या होगा 8 माइनस 3 बराबर 5, यही न होगा। अब देखिए अंतिम पद से 20वां मतलब उल्टा जाएंगे, उल्टा जब जाएंगे तो D का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक, अर्थात 20वां पद पीछे जाने पर, 20वां यहाँ 20 पद पीछे जाने पर D बराबर क्या होगा नेगेटिव होगा कि नहीं, तो D का मान -5 हो जाएगा, और AN का मान कितना दिया हुआ है 253 एन दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो 253 दिया है, ये दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या होगा A20 बराबर क्या होगा 20 निकालना है। तो A20 जैसे हम लोग इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आएंगे ऐसे ही ना आएंगे, तो ये शुरू वाला जो है जो दिया हुआ है 253, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट पद बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं। ऐसे हम लोग पीछे आएंगे 20 पद तक, तो शुरू तो यहीं से होगा, ये क्या बन जाएगा प्रथम पद होगा, D इसीलिए माइनस हो रहा है, तो यहाँ A20 बराबर क्या होगा A प्लस 19D, ठीक है। A का मान कितना हो जाएगा 253 प्लस 19 गुना -5, यानी 253 प्लस माइनस 19 पंचे 95। अब घटा दो 253 में 95 घटाओ कितना बचेगा 13 में 5 घटाएंगे तो 8, यहाँ से चलेंगे 15 में 9 घटाएंगे तो 6,
168 यही न बचेगा। 8 5 13, 9 5 6, 9 6 15, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। तो 158, तो आंसर क्या आएगा 158। ये समझ में आया? नहीं आया तो एक बार देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैं अंतिम 20वां पद, यहाँ पे है से अंतिम 20वां पद ज्ञात करें। 253 से अंतिम, यहाँ 253 से इधर पीछे जिससे मुड़ेंगे तो डी में क्या होगा, सार अंतर तो घटते घटते माइनस न जाएगा। यहाँ 253, यहाँ एक्स जो भी आएगा तो इससे इसको घटाए तो ये तो कम होगा, कम में जैसे घटाएंगे तो डी माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण डी का मान क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे पद से पीछे जा रहा है। तो ए हो गया, यही अंतिम पद क्या हो गया, ए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, यानी A4 प्लस A8 दोनों का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तथा दूसरी तरफ क्या दिया है, A6 प्लस A10 इसका योग 44 है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, A4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D बराबर 24। यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 5D, और यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। A जोड़ेंगे 2A प्लस 3D बराबर 24, 2A प्लस 5D, सॉरी 9 और 5 14 होगा, तो यहाँ 14D बराबर 44। इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 1 मान लें। तो यहाँ लिख दे समीकरण 2 घटा 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो देखो समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर 44, 2A प्लस, इधर हो गया 7 और 3 10, तो यहाँ 10D होगा, तो यहाँ हो गया 10D बराबर 24। प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाओ 4D, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 20, इसलिए D बराबर 20/4, कटाएंगे तो 5, यानी D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 10D का मान आया 5 बराबर 24, 2A बराबर 10 बचे 50, 24 माइनस 50, यही होगा, क्योंकि प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2A घटाओ कितना बचेगा, 16, 16 बचेगा 26, तो 26 माइनस 26, A बराबर माइनस 26/2 बराबर माइनस 13, तो माइनस 13, A1 क्या आ गया, माइनस 13, A2 बराबर A1 प्लस D, तो A1 का मान कितना आया है, माइनस 13, और D का मान आया 5, तो घटाओ कितना बचेगा, 8 माइनस 8, A3 का मान A2 प्लस D में, तो यहाँ से क्या माइनस 8 प्लस 5 बराबर माइनस 3, तो AP का 3 पद क्या होगा, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते रहेगा, चलेगा कि नहीं। तो ऐसे ही इसको बनाना है। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो, ताकि आप जब बनाएं दिक्कत हो तभी आप देखना है, ठीक है। तत्काल एक बार स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। ये देखो, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है कि सुब्बू राव ने 1995 में 5,000 रुपये में मासिक वेतन पे पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त है, किस वर्ष उसका 7,000 होगा। यानी शुरू कितना से किया, AP शुरू किया 5,000 से, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, यानी कि कितना होगा, 5, तो
5000 में 200 बढ़ेगा, फिर कितना होगा 400 बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 7000 कब होगा। यानी ए बराबर कितना दिया है 5000 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया है 200 है कि नहीं, और ए एन का मान कितना दिया है 7000। 7000 पूरने में कितना टाइम लगेगा, यानी ए एन निकालने बोला है, सॉरी एन निकालने बोला है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें क्या निकालना है, तो एन का मान। ठीक है, तो चलिए ए एन का मान दिया है 7000 बिठा दें, ए का मान कितना दिया है 5000, तो यहाँ से 5000 बिठा देते हैं, प्लस एन का मान निकालने बोला है, डी का मान कितना दिया है 200, 5000 में घटा देंगे डायरेक्ट क्या बचेगा 2000 बचेगा, यहाँ से घटाओ 200 एन माइनस 200 माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, 200 एन बराबर 2200, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटे 200, जीरो से जीरो खत्म 11, तो एन बराबर 11। तो कितना वर्ष में होगा, तो याद रखना कितने वर्ष लगेंगे तो 1995 में शुरू हुआ और 11 साल लग जाएगा, यानी 6/0/2006, तो कितना साल में पूरा होगा 2006 में उसका वेतन कितना होगा 7000, यानी 11 साल वो काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर लाइक अच्छा लगे पूरा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती है कितना 17.5 रुपये बढ़ाती गई, तो एनवां सप्ताह में की साप्ताहिक बचत को 207.50 रुपये हुआ की सप्ताह, तो दशमलव शायद यहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 मिनट हम देख के आपको बता रहे हैं। तो देखिए दशमलव यहाँ है 1.75 है। ठीक है, तो देखिए एपी बनाते हैं, प्रथम सप्ताह 50 बचाता है, फिर 1.7 करके पर सप्ताह बचाता है, यानी 1.75 जुट जाएगा, तो क्या होगा 51.75 होगा, फिर 51.75 में जुड़ते जुड़ते कहाँ तक पहुँचाता है 20.75 सॉरी 207.50 यही नंबर पहुँचता है, यहाँ काट के यहाँ साफ साफ लिखते हैं 50 यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ए बराबर दिया है 50, डी बराबर दिया है 1.75, ए एन बराबर दिया है 207.50, तो हमें क्या निकालना है ए एन तो दिया है, हमें निकालना है क्या एन कब पहुँचेगा, तो यहाँ से सूत्र बैठाते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 207.50, ए का मान 50 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है कुछ भी नहीं है, डी का मान 1.75। चलिए इसको इधर कर दें, तो 207 में 50 घटा दो तो कितना बचेगा, चलो 207.50, ये 5 जीरो बोलेंगे उसमें 50 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा 1.75 एन माइनस 1.75 एन होगा। अब देखो 207 में 50 घटाओ, तो देखो 207 में 50 घटा रहे हैं, घटाओ तो यहाँ तो जीरो बचेगा और यहाँ 15 157 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 157.50, इधर माइनस है इधर आके प्लस 1.75 बराबर 1.579 एन होगा एन। अब देखो इसमें इसको जोड़ो, 5 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, और इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 58 1 59, इतना बराबर 1.75 एन, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 25/1.75 यही होगा। अब इसमें इसको आप इससे भाग दे के देख लेना है कितना आता है। ठीक है, ये तो भाग आप देख सकते हो, भाग अपने से यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ऐसे हटा देना है और इसको आपको भाग दे के देखना है कि कितना आता है। ठीक है।